तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंडियन कार्ड क्लोथिंग कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है और इस डे के चार्ट में ये जो आपको रेड कलर की ये कैंडल नजर आ रही है 8 की कैंडल यानी कि 18 दिसंबर की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो 12% की तेजी देखने को मिली हुई है। एंड में जो स्टॉक का जो प्राइस है 2.33% के गेन के साथ बंद होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो यानी कि कल के दिन में यानी कि 17 दिसंबर को मैंने अपलोड की थी और यहाँ पर उसके लिए जो मैंने टारगेट बताए थे यानी कि 17 दिसंबर के दिन मैंने टारगेट बताए कि थे कि जो स्टॉक का प्राइस है 440 तक जा सकता है और आज के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है सीधे ही 440 पर ओपन होता है। और यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 440 पर स्टॉक का जो प्राइस है ओपन होता है। हाई लगा है 452 का और हाई लगाते ही यहाँ पर क्या हुई एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली हुई है। और स्टॉक का जो लो है 402 रुपीज यानी कि 402 रुपये का है और क्लोजिंग होती है एंड में 413 रुपये की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। अगर मैं आपको आज के दिन के वॉल्यूम के बारे में बताऊं तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 871.22 के वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में एक अच्छी खासा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। और इस वॉल्यूम की वजह से यहाँ पर क्या हुई है एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली हुई है इस चार्ट के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मेरी जो मैंने कल अपलोड की थी तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ ये कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी कार्डिंग एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। ये कंपनी कार्डिंग मशीनरी और क्लोथिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने का काम करती है। अगर मैं आपको 1 वीक के रिटर्न के बारे में बताऊं तो स्टॉक ने एक वीक में जो है करीब जो है 24% के रिटर्न दिए हैं और 1 मंथ में इस स्टॉक ने अराउंड जो है 55% तक का रिटर्न दिया हुआ है जो कि इसके लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एसएमए के बारे में। देखिए आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर जो 50 डेज का जो एसएमए निकल कर आ रहा है वो है 280.39 और अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 280.90 और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो निकल कर आ रहा है 273.50। इसका मतलब कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 100 हो 50 हो 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं क्या इस स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री बन रही है। देखिए जैसा कि मैंने कल के दिन में ही आपको बता दिया था कि इसके लिए जो पहला जो टारगेट है 440 है और मैंने ये भी बताया था कि 440 के आसपास या कल के दिन में ही इस स्टॉक के अंदर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है नीचे की ओर को। तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 440 पर ओपन होता है और नीचे की ओर को क्या होती है सेलिंग होती है और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 413 पर क्लोजिंग होता है। देखिए इस समय मुझे यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है। जब स्टॉक का प्राइस 365 से लेकर 327 के बीच में यहाँ कहीं आसपास आता है या 370 से 327 के बीच में आता है तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। और अगर स्टॉक का प्राइस कल के दिन में अगर इस 440 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो तब भी इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो फ्रेश एंट्री बनने के यहाँ पर दो वे है फ्रेश एंट्री, या तो आप ये 440 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए स्टॉक की तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनेगी या फिर स्टॉक का जो प्राइस है अपना जो है 365 से लेकर 327 के बीच में कहीं पर आता है तो तब इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। नीचे की ओर को सपोर्ट के तौर पर बात करें तो 323 ये जो लेवल है आपको 323 से लेकर 307 रुपये तक का जो जोन है ये इसके लिए क्या है एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 277 यानी कि स्टॉक का जो प्राइस है 277 तक आ सकता है अगर इस स्टॉक ने 307 के जो लेवल है उसको ब्रेक किया है। ऊपर की ओर को देखिए जब स्टॉक का प्राइस 440 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब मैं इसके लिए एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा आने वाले दिनों के लिए क्या टारगेट हो सकते हैं या फिर स्टॉक का प्राइस कल या परसों तक अगर वापस यहाँ 365 के आसपास आता है तब मैं उस स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट जो टारगेट होंगे उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर हम रेजिस्टेंस के तौर पर देखेंगे तो ये जो 440 का जो लेवल है ये इसके लिए क्या है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। एक बार मैं इस चार्ट को जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो जूम करने पर आपको देखने को मिलेगा कि ये चार्ट जो है कई सालों से जो है एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और अब इस स्टॉक में जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको यहाँ पर ये जो कैंडल नज़र आ रही है ये 2016 की कैंडल है। अगर आप इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो ये क्या है 2016 का जो हाई है। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने 2022 में फिर इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पर फिर जो है स्टॉक ने जो 2024 में ब्रेक करने की कोशिश की है 2023 में ब्रेक करने की कोशिश की है और अब ये स्टॉक ने जो है इस रेंज को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद स्टॉक का जो प्राइस है 452 तक का जो हाई आज के दिन में देखने को मिला हुआ है। तो स्टॉक ने अपनी इस रेंज को ब्रेक कर दिया जिसकी वजह से मैंने क्या है यहाँ पर सपोर्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे ही स्टॉक का प्राइस है 365 से लेकर 327 के बीच में कहीं पर आता है तो इस स्टॉक के अंदर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। अब मैं एक बार इस चार्ट को जो है एक बार और मंथली चार्ट पर दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पर जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर
तो आपको ये चार्ट जो है और ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस स्टॉक ने अपना जो 2010 का जो हाई है, उसको जो है ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पर अगर आप देखें, तो जो स्टॉक है, इसने 2005 या 2005-2006 का जो यहाँ पर हाई है, उसका जो है ब्रेकआउट आप देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2005-2006 का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है। और तो हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस आने वाले दिनों में और आगे जाए, लेकिन मैं नेक्स्ट टारगेट तभी बताऊंगा जब स्टॉक का प्राइस वापस या तो 440 के ऊपर इस स्टॉक के अंदर जो है डे में जो है क्लोजिंग हो जाए, या फिर स्टॉक का जो प्राइस है 365 से लेकर 327 के बीच में कहीं पर आता है, तब इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर एक अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आए हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा जो है डबल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है। तो अगर मैं डबल बॉटम के हिसाब से देखूंगा तो इसके टारगेट जो है मुझे काफ़ी दूर के नजर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब स्टॉक का जो प्राइस है 440 के ऊपर क्लोजिंग देगा, या फिर 365 से 327 के बीच में आता है रिट्रेस करने, तब मैं नेक्स्ट टारगेट इसके लिए बताऊंगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।